बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये वीडियो बहुत इस वक्त इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त खौफनाक तरीन दुराहे पर पहुंच चुकी है कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा और अपने हकूक मांगे और ये बताया कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो एजेंसीज हैं, वो हमारे काम में मुदाखलत करती हैं। तो उसके बाद जजेस को कत्ल करने की बाकायदा तौर पर धमकियां दी गई। कल आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को ये धमकियां दी गई कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। अब जनाब ये मामला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तक नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम जजेस को इस वक्त कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। ये मामला और माजरा क्या है और आज एक ऐसा खुफिया खत मंजर-ए-आम पर आया। ये खत नहीं बल्कि खतूत मंजर-ए-आम पर आए हैं जिसने इस वक्त सबको हिला के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या अहम खबर है, लाहौर हाई कोर्ट से खबर है और आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होता रहा कि चीफ जस्टिस कादी फाइद ईसा का मकरू चेहरा आज बेनकाब हो चुका है। असल कातिल पकड़ेंगे। तो जजेस को कत्ल करने का एक प्लान तैयार कर रहे थे, आज वो कातिल जो है वो पकड़े गए हैं। वो कातिल कौन निकला है, उसको किसने जो है वो ये सुपारी दी थी, आज मुकम्मल डिटेल्स में आपके सामने हकाइक और वमा सबूत रखूंगा। स्क्रीन पर सबूत आपके सामने चलवाए जाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस सारे साजिश के पीछे कौन है। चीफ जस्टिस का किरदार, डीजीसी, आर्मी चीफ, DHIS, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इनके आने के बाद इस वक्त मुल्क में खौफ की लहर है। और फिर जनाब ये मामला किस जानिब जाता है, कातिल कौन है, और मुल्क भर में इस वक्त मार्शल लॉ के जो है खतरात बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर है और जो खतूत आए हैं इस मंजर-ए-आम पर, उसमें ISI का किरदार क्या है उस पर हमने आज बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये जियो न्यूज़ की खबर जो है आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप इसको स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि एक्स जो यानी कि ट्विटर जो है उसको पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। बंद करने की असल वजह यह थी कि पाकिस्तान की आवाम वहां पर बोल रही है, अपने हक के लिए आवाज उठा रही है, वहां पर टॉप ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, वहां पर खबरों का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहीं ज्यादा है। वहां पर खबरें आपके पास विद इन 9 सेकंड पहुंच जाती हैं। तो उन खबरों का फ्लो रोकने के लिए हुआ ये कि हमारी जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने जनाब जो ट्विटर है उसको बंद कर दिया। ट्विटर पाकिस्तान में आज तक तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं वो बंद है, आप उसको बगैर VPN के नहीं चला सकते। तो आज ये पता चला कि ट्विटर हुकूमत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने बंद कर दिए। ये मामला क्या बना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने सहाफ़ी इत्तिशाम अब्बासी की दरख्वास्त पर समाअत की जिस सिलसिले में ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए और रिपोर्ट जमा करवाई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वज़ारत दाखिला से आए तो हैं, आप देखते हैं क्या लाए हैं। अदालत ने वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में बरहमी का इजहार किया और ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स यानी कि ट्विटर को बंद किया गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्या रिपोर्ट दी, और भाई ट्विटर से आप दहशतगर्दी मुल्क में कर सकते हैं क्या? ट्विटर से दहशतगर्द को पैदा होता है? आपको मसला यह था कि वहां पर एक कैदी नंबर 804 का नाम लिया जाता है। आपको मसला यह है कि वहां पर इमरान खान का बयानिया खतरनाक हद तक बढ़ गया। आपको मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वॉरियर है, कीबोर्ड वॉरियर है, वहां पर अपनी हक की जो है वो आवाज उठाता है। वहां पर जनाब खबरों का फ्लो इस कदर ज्यादा है कि पाकिस्तान की आम आवाम जो है वहां पर एक वो जनाब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन गई है। आम आवाम अपने लिए हक की आवाज उठा रही है, तो उसको बंद करने के लिए आपने ट्विटर को बंद कर दिया। और अब ये सेक्रेटरी दाखिला कह रहे हैं कि इसके पीछे सिक्योरिटी एजेंसीज का हाथ है, उन्होंने रिपोर्ट दी थी तो हमने बंद कर दिया। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई जो है वो लिख पढ़ भी तो बताएं, यही कहा था कि तफसीलात लेकर आए, ये कौन सा तरीका है, क्या रवैया है, अदालत की मुआवनत करें। तो जनाब ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि इसके पीछे जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। अब आपने देखा कि जो है वो 6 जजेस ने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और चीफ जस्टिस कादी फाइद ईसा साहब का उसमें मकरू चेहरा बेनकाब होता है कि उन्होंने ये मामला वफाकी काबीना को भेज दिया और उस पर एक जो है वो एक कमेटी बनाई गई। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो हैं उनको उसका चेयरमैन बनाया गया, लेकिन तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को पता चल गया कि चीफ जस्टिस ने उनको फुल कोर्ट के मिनट्स नहीं दी, तो लिहाजा
चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वहां पर आए बाई शाएं कर रहे थे। सद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो हैं उस कमीशन से अलग हो गए और चीफ जस्टिस को उस पर सो मोटो नोटिस लेना पड़ा। अब 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इस केस की जो है अहम तरीन समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खत के मामले पर खुद नोटिस केस की समाअत 28 अप्रैल तक जो है उसको मुलतवी कर दिया, यानी कि ईद के बाद जो है उसको देखा जाएगा। और चीफ जस्टिस कादी फाइसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने जजेस के खत के मामले पर खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर वकील हामिद खान ने कहा कि हमने लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एक पिटीशन कल दायर की और लाहौर बार सबसे बड़ी बार है जिसने पिटीशन दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा हामिद खान आपसे ज्यादा कानून कौन जानता है, अब वो जमाने चले गए जब चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। अब 3 रुकनी कमेटी है जो केसेस का फैसला करती है। ना कमेटी को अदालत का इख्तियार हासिल करना चाहिए, ना अदालत को कमेटी का इख्तियार हासिल करना होगा। इनका कहना था कमेटी को अदालत और अदालत को कमेटी के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि अदलिया की आजादी पर किसी भी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। जनाब 6 जजेस ने खत लिखा, उन्होंने बताया कि हमारी जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी फैमिलीज को हरासा किया जाता है, हमारे काम में मुदाखलत की जाती है, डीजीसी की बात हो रही है, एजेंसीज की बात हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि फला जिन किरदारों की बात हो रही है उन खतूत के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा है उन तमाम किरदारों को अदालत के अंदर बुलाया जाता, जजेस को बुलाया जाता, उस पर जनरल डिबेट होती और जो इसका कसूरवार और मुजरिम होता उसको वहां पर मौके पर सजा मिलती। लेकिन आज तक जो है वो चीफ जस्टिस साहब कानून के साथ नहीं खड़े हुए, वो आइन के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया, आपने उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया। मकसूद शिकस्तें आप लोग वापस नहीं दे रहे क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मकसूद शिकस्तें दे देता हूं तो जाहिर है हुकूमत के पास 2/3 नहीं होगी और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए हुकूमत के पास 2/3 होना लाजमी है क्योंकि उनको फिर उसमें इनमें तरमीम करना होगी और तरमीम करके ही चीफ जस्टिस साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। तो चीफ जस्टिस साहब अपनी नौकरी पक्की करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में आइन और कानून पर जो शब्द मारा, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ये बात जो है वो लिखी जाएगी और याद रहेगी। तो चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने रिमार्क्स दिए कि नई चीज शुरू हो गई है। वकील कह रहे हैं कि खुद नोटिस लें, जो वकील खुद नोटिस लेने की बात करता है उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। अब जनाब ये सारी चीजें आपके सामने और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज अटॉर्नी जनरल जो मंसूर उस्मान है वो जनाब लंबी लंबी डिबेट करते रहे, बड़े बड़े लेक्चर्स उन्होंने दिए। चीफ जस्टिस की आज सबसे बड़ी सिफ्त यह थी कि वो अटॉर्नी जनरल को बड़े आराम से सुनते रहे। हालांकि वो जो है वो खातून की बेइज्जती कर देते हैं, वो पाकिस्तान देख था कि वकला से बदतमीजी करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनको वजाहतें देते हैं। तो आज 7 बार जो है उन्होंने वजाहतों का लफ्ज है वो इस्तेमाल किया। तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो जनाब ये बात वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बड़ा इत्मीनान से सुना। तो आप ये देख लें कि कैसे एक पूरा मैच जो है फिक्स किया गया और अटॉर्नी जनरल को सुनकर वजाहतें जो हैं वो भी दी गई। तो जनाब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब ने खुद नोटिस के मामले पर अब फुल कोर्ट बनाने का जो है वो इंदिया दे दिया है कि ये मामला जो है वो फुल कोर्ट सुनेगा क्योंकि 7 रुकनी लार्जर बेंच इसकी केस की समाअत कर रहा है। और चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि कुछ जजेस कराची और लाहौर में हैं, इसलिए हम 7 जजेस जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ईद के बाद तमाम जजेस दस्तयाब होंगे तो शायद आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे ही खत मिला रमजान में अफ्तारी के बाद हाईकोर्ट जजेस से मुलाकात की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान हाउस में होने वाली इस मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक थे। हम रमजान के बाद मुलाकात कर सकते थे लेकिन अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मुलाकात की क्योंकि अदलिया की आजादी के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फुल कोर्ट बेंच में ये बात की थी, जब फुल कोर्ट इजलास हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जजेस जो है हमारे हीरो हैं, तो यही चीफ जस्टिस जो है वो आग बगोला हो गया था, वो गुस्से में पागल हो गया था, यानी कि ये किसी की तारीफ नहीं सुन सकते। अगर ये कहें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हीरो है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान में कोई जो है वो बहुत बड़ी बला है, वो पाकिस्तान में आइन कानून की बात करता है, तो ये बड़े खुश होंगे। तो जनाब ये आपके सामने मामला हैं कि जब अतर मिनल्ला साहब ने इनको हीरो कहा तो काजी फाइसा साहब जो है गुस्से में आग बगोला हो गए हैं। तो आज समाअत के अंदर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा। और ये क्यों हुआ, आज सोशल मीडिया की बात हुई, चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया जो है उसमें तूफान बदतमीजी होता है, तो सोशल मीडिया की बदौलत ही जनाब इतना प्रेशर क्रिएट हुआ है और जजेस जो है वो डट गए हैं, तो लिहाजा चीफ जस्टिस को इस पर फुल कोर्ट अब बनाना पड़ा है। और ये चीफ जस्टिस साहब तो जोमेटो नोटिस भी नहीं ले रहे थे, अब इनको नोटिस भी लेना पड़ा, समाअत भी हुई है और फुल कोर्ट भी इस पर बनाएगा और फिर अब उनको सजाएं भी देना पड़ेगी। अब ये मामला इतना सादा नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो 6 जज का खत है वो सिर्फ अकेला नहीं जाएगा बल्कि वो अपने साथ कई लोगों को बहा कर लेकर जाएगा। डीजीसी आईएसआई फैसल नसीर साहब जो है उनका तबादला भी हो सकता है क्योंकि उस खत के अंदर उनका नाम का जिक्र है, तो उनका वो तबादला उनका इस अप्रैल के अंदर, इसी महीने के अंदर जो कर दिया जाएगा। और क्योंकि आमतौर पर रूटीन की जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और अब वो आईएसआई के अंदर वो पोस्टिंग होने जा रही है, तो मैंने आपको कल खबर ये दे दी है कि अब वो मामला उस तक भी जा सकता है। अब जनाब ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। मुल्क भर में इस वक्त जनाब
मार्शल लॉ के खतरात बढ़ना शुरू हो गए हैं और तमाम जजेस को, अब पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कत्ल करने की धमकियां दी गई, अब यह मामला लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। आज नए खत आए हैं, आज कुछ और धमकियां दी गई हैं, वो खत आपके सामने मैं रख देता हूं। कातिल कौन है वो भी पकड़ा गया है, कातिल भी जनाब पकड़ा गया है, तो जिसको धमकियां देने वाला कातिल पकड़ा गया है। खुफिया खत और आईएसआई का किरदार इसमें क्या है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। सबसे पहले बात यह कि जनाब जो खत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने लिखे हैं, वो खत लिखने के बाद उनको धमकियां दी गई। अब उसमें टीटीपी क्या ये धमकी दे सकता है? क्या टीटीपी को उसका नुकसान है? कोई जो खत जजेस ने लिखा, क्या टीटीपी या कोई और दहशतगर्द तंजीम को उससे कोई लेना देना होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उनका कोई लेना देना नहीं है, या आपसी लड़ाई है वो खुद लड़ेंगे। दहशतगर्दों का क्या ताल्लुक है कि वो जनाब जजेस को धमकियां देंगे कि हम आपको कत्ल कर देंगे? आपने जो लेटर लिखा है वो लेटर क्यों लिखा है? अब लेटर किसके खिलाफ था? लेटर जो है उसमें बताया गया कि एग्जीक्यूटिव उसमें हमारे कानून में दाखिलत करती है, एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में ताकतवर है, एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में बदमाश है, गुंडे करती है, तो लिहाजा वो गुंडा करती कर रही है। अब आपको यहां से नजर आ जाना चाहिए कि जनाब वो लेटर, अब जजेस को धमकियां देने वाले लेटर बेसिकली कौन लिख रहे हैं। आज वो कातिल जो है पकड़ा गया है, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को भी धमकियां मेज खतूत मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। जराए जनाब ये बताते हैं कि इसमें 3 जजेस कौन है। इनमें 3 जजेस जैसे शुदात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन और जस्टिस आलिया नीलम जो हैं उनके नाम भिजवाए गए, और दराए के मुताबिक धमकियां मेज खतूत निजी कोरियर कंपनी के मुलाजिम ने वसूल करवाए और जिसे हिरासत में ले लिया गया है। जनाब ये निजी कोरियर कंपनी का जो मुलाजिम है उसको हिरासत में लिया गया क्योंकि उनके जरिए जो है वो खतूत भेजे गए। अब यहां से अंदाजा लगाया जा सकेगा कि खत लिखने वाला और खत भेजने वाला बेसिकली कौन था। और मशूक खतूत मसूल होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और पुलिस फोर्स अहाता अदालत में मौजूद है और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD हकाम लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है और जो मखसूस खतूत हैं उनको जनाब टीमों ने अपनी हिरासत के अंदर जो है वो ले लिया है। तो जनाब ये सारी चीजें आपके सामने हैं और खतूत की 4 जो लाहौर हाई कोर्ट जजेस को जो खतूत मिले हैं उनकी तादाद जो है वो 4 है। और उन्होंने कहा कि अभी तहकीकात जो DIG ऑपरेशन हैं अली नासिर रजीव साहब, उन्होंने कहा कि तहकीकात अभी चल रही हैं, अधिकृत कोर्ट से भी चेक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको दुरुस्त हकायक बताए जाएंगे, कुछ वक्त दिया जाए ताकि चैनल्स पर चलने वाली खबर अवाम तक दुरुस्त जाए। अब यानी कि कोरियर कंपनी का जो मुलाजिम है उसको पकड़ लिया गया है, उससे तहकीकात होगी कि आपको खत किसने दिया है। तो लिहाजा अब जो खत लिखने वाला है, धमकियां देने वाला है, ये हाथ अब उस तक जाता हुआ जनाब दिखाई दे रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, अब जनाब सुप्रीम हाई कोर्ट जो है उनके जजेस को भी 4 जजों को मशकूक खत मौसूल हो चुके हैं। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब जो खत मसूल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस को, उसमें कौन कौन से जजेस शामिल हैं ये एक अहम तरीन खबर है। तो अब ये 3 से 4 दिन में बताया गया है DIG इस्लामाबाद की जानिब से कि हमें रिपोर्ट आ जाएगी और खत जो है वो कीमियाई मुआयने के लिए नमूने उनके भेज दिए गए हैं। और ये जनाब इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी घिनौनी सूरत हाल है कि जजेस को, तमाम जजेस को, अब सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस हैं उनको भी खत मिलना, फिर लाहौर हाई कोर्ट के, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनको कहा जा रहा है कि अगर आप आइन कानून कायदे के साथ खड़े होंगे, आप इमरान खान की बात करेंगे, आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं वो डट के खड़े हुए हैं, वो जनाब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि अब जनाब ये इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए उनके हवाले से जनाब आप कह सकते हैं कि मुल्क में जजेस को डराया धमकाया जा रहा है। और यही चीज़ें जो हैं वो मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी कि जजेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था और जजेस से अपने हक में फैसले लिए जाते थे। मुशर्रफ दौर से जो है वो चीज़ें चल रही हैं, तो आज भी ये सब कुछ हो रहा है। तो मार्शल लॉ जो है, ये अगर यूं कहूं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ के सारे बच चुके हैं तो कहना गलत नहीं होगा। ये मार्शल लॉ प्लस 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 है और इस मार्शल लॉ प्लस प्लस के अंदर मुल्क में आईनी खूनी खेल खेलने की कोशिश हो रही है, मुल्क में आइन को मुअत्तल कर दिया गया है। और जो ये हुकूमत चल रही है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ये मरियम नवाज की हुकूमत नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और इसमें काम करने वाले लोग भी इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे हैं। तो ये जनाब सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। अब तक लेता ही अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का रस्मी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।